ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए अक्टूबर और नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा, इन 2 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोग इस एक बात का ध्यान इन दोनों महीनों की समयावधि में रखिएगा। आपको मैं बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी और आप अपने जीवन में सभी प्रकार के श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे यदि आप इस एक बात का ध्यान रखते हैं, इस एक गुण को अपनाते हैं तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप इन 2 महीनों की समयावधि में अक्टूबर और नवंबर 2023 में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सभी प्रकार की सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, साथ ही भगवान की कृपा से आप तरक्की करना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत में हम कुछ आसान उपाय भी आपको बताएंगे, जिनका यदि आप अपने जीवन में इन उपायों को आप करते हैं तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। सभी प्रकार की स्थितियां आपके अनुकूल बनती चली जाएंगी और भगवान की कृपा से आप अपने जीवन में अवश्य तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यदि हम राशिफल की बात करें तो यह जो राशिफल है आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपने नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले आप जानते हैं कि किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। यानी इसका अर्थ कहने का मतलब है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं, किसी को भी वश में करने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसलिए मानव को कठोर वचन को त्याग कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करना चाहिए और यही मीठे वचन आपके लिए कुंभ राशि वाले जातकों को ब्रह्मास्त्र की तरह काम आने वाले हैं। आपके इन दोनों महीनों की समयावधि में आपको श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। करना क्या है, आप लोग कभी भी किसी के साथ तालमेल खराब ना करें और अपने बातचीत करते समय 2 महीनों की समयावधि में ध्यान रखिए, चाहे आपका कोई शत्रु भी बना हुआ हो, आपके लिए कैसी भी भावना लेकर आपके सामने आ रहा हो, आप बातों के माध्यम से किसी का दिल ना दुखाएं, उससे मीठी बात करें, उससे अच्छी बात करें और आप देखेंगे कि इसका इतना सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि आपके लिए ये 2 महीने खुशहाल हो जाएंगे। बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी, आपका जीवन श्रेष्ठ और सुखमय पलों से व्यतीत होगा और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपके व्यापार में और आपके नौकरी के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लोगों से आपके संपर्क अच्छे रहेंगे, जिसके कारण सभी लोग आपका समर्थन करेंगे, जिसके कारण आपके अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ रहेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से जानने के लिए मैं विस्तार से चर्चा करता हूं और आप राशिफल को ध्यान से सुने। लेकिन इन बातों का जो महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप किसी के साथ कटु वचन का प्रयोग ना करें और यदि आपको ये बात अच्छी लग रही तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यदि आप हमारी बात को समझ रहे हैं तो। आइए चर्चा करते हैं अक्टूबर और नवंबर 2023 का राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण विषय हैं, आपका दैनिक रोजगार, आपका व्यवसाय और आपका नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लगे रहिएगा। आपको मैं बता रहा हूं, निश्चित रूप से आपको मनचाही जॉब मिलने की संभावना है और उसके लिए कोई कॉल या इंटरव्यू आपके पास आ सकता है। यदि आप कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, आपके आत्मविश्वास में कमी नहीं होगी, तो आपको मनचाही जॉब मिलने की संभावना बन रही है। इसी के साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपका कोई खुद का काम है
आप कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं या फिर आपका कोई उद्योग है, आपका कोई व्यवसाय है, वहां पर आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी तरक्की इन दोनों महीनों की समयावधि में बहुत ही तीव्र गति से होगी। शुरुआत में आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा समय रहेगा, लेकिन अंततोगत्वा आप जबरदस्त परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे, चमत्कारी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। कहीं ना कहीं लाभ के अवसर आपके जीवन में अवश्य बने रहेंगे। बिजनेस में आपको तरक्की जरूर देखने को मिलेगी। आप कई अन्य माध्यमों से भी धन प्राप्त कर सकते हैं। आप जहां पर काम कर रहे हैं उस प्रोफेशन को छोड़कर आप साइड इनकम भी करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि यदि आप नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट क्षेत्र में, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो यानी सरकारी विभाग में आप जुड़े हुए हो, नौकरी के क्षेत्र में आपको बहुत बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपना तालमेल किसी से खराब ना करें, और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि आप लोग मीठे वचनों का प्रयोग अवश्य करें। किसी से बात करते समय आपकी अगर बातों में मधुरता रहेगी तो नौकरी में, व्यवसाय में और आपके दैनिक रोजगार में जबरदस्त तरक्की होगी। संपूर्ण जीवन में बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखें। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, सैलरी में वृद्धि देखने को आपको जरूर मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां बनने वाली हैं। अब आइए जानते हैं कि आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पैसे रुपए के मामले में आपको कैसे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। देखिए कुंभ राशि वाले जातकों को पिछली समयावधि की यदि बात की जाए तो आपका आर्थिक पक्ष उतना मजबूत नहीं रहा है। आप खुद ही जानते हैं कि पहले आपको उतने अच्छे परिणाम धन को लेकर प्राप्त नहीं हो रहे थे, लेकिन ये जो दोनों महीने की समयावधि रहने वाली है, आपके पिछले समयावधि के कर्मों के माध्यम से ही, पुराने निवेश का हो सकता है, पुराने समय में किए गए प्रयास के माध्यम से ही आपको इन दोनों महीनों की समयावधि में आर्थिक पक्ष को लेकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कहने का तात्पर्य है धन की स्थिति अच्छी रहेगी, बचत करने में आप सफल होंगे, धन का आगमन होगा, आप अपनी जरूरतों पर, अपने परिवार की जरूरतों पर धन खर्च करते हुए भी नजर आने वाले हैं। कहीं ना कहीं सकारात्मक स्थिति आपके संपूर्ण जीवन में निर्मित होने वाली है, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, वह पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपने किसी फंड में निवेश किया हुआ था, कोई बीमा पॉलिसी कुछ भी था, तो उससे आपको पैसा आपका प्राप्त हो सकता है और आप अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन, जैव आभूषण आदि में निवेश करते हुए भी नजर आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, आपका बैंक बैलेंस अवश्य बढ़ेगा और आपके घर में कुछ सुख सुविधाओं की चीजें भी जरूर बढ़ने वाली हैं जो कि आपके लिए आवश्यक हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। आइए चर्चा करते हैं आपका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए प्रेम जीवन के लिहाज से कुंभ राशि वाले जातकों आपको बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेमी जातकों के लिए ये दोनों महीनों की समयावधि बहुत अच्छी रहने वाली है। एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव देखने को मिलेगा। आप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता पाएंगे, जिसके कारण और भी ज्यादा प्यार और आकर्षण बढ़ेगा। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि आपके लिए जो है कुंभ राशि वाले जातकों कि विश्वास के साथ साथ आपके लिए जो है लॉयल होना भी जरूरी होता है। आप किसी से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आपके साथ वो व्यक्ति लॉयल रहे, आपकी मदद करे, आपके विश्वास को कभी ना तोड़े, ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा चाहते हैं। लेकिन यदि कोई धोखा दे दे तो आप उसे फिर दोबारा अपने जीवन में उस प्रकार के जो है पद को नहीं प्रदान कर सकते या उस प्रकार की भावना आपके अंदर नहीं आती। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर इन दोनों महीनों की समयावधि में आप देखेंगे कि आपका पार्टनर, आपका जो प्रेमी साथी है, आपका भरपूर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे भी हैं, शुभ भी हैं। यदि आप प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, आप अपने प्रेमी पार्टनर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं, तो इसके लिए समय अच्छा है। लेकिन आपको अपने माता पिता की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे माता पिता बहुत कठोर हैं, मानेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माता पिता को अपने बच्चों की खुशियों से मतलब है और यदि आप खुश हैं तो आपके माता पिता भी आपका समर्थन करेंगे। हाँ, थोड़ा उन्हें मनाने की जरूरत होगी और माता पिता की इच्छा से ही आप प्रेम विवाह करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए माता पिता से चर्चा आप अवश्य कर लें। वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए वैवाहिक जीवन में नोक झोंक होती रहेगी,
छोटी मोटी वाद विवाद की स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन हम आपको बता दें जिस प्रकार से खाने में थोड़ी सी मिर्च खाने को लाजीज बना देती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में ये थोड़ी सी नोक झोंक आपके वैवाहिक जीवन को एकदम रोमांचित कर देगी, आपके वैवाहिक जीवन को और भी ज्यादा खुशनुमा बना देगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग जो है वाद विवाद की स्थिति में अपने आप को शांत रखें, प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराकर छोटी मोटी बातों को टाल दें। यही आपके लिए अच्छा होगा और यही आपके लिए जरूरी भी है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। आइए चर्चा करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में तनातनी का माहौल बना रहेगा। आपके घर में ऐसा है, आपके परिवार के बीच में ऐसा देखने को जरूर मिलता है कि अगर एक आदमी आपकी बात मानेगा तो दूसरा आपके खिलाफ हो जाएगा। ऐसी स्थितियां लगातार बनती रहती हैं। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर काम लेने की जरूरत है। बुद्धि विवेक का तो आप प्रयोग करें ही करें, लेकिन क्रोध ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। आपसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि चूंकि आपकी बात जो भी होती है सीधे मुंह पर होती है, सॉलिड होती है, और जब आपकी बात किसी के सामने अगर आप सही बोलना चालू करेंगे, कड़वा लगना प्रारंभ होगा और उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। प्रयास करें आप लोग कि जो है सकारात्मक स्थिति बनी रहे, और उसके लिए आपको सामान्य पूर्वक ही यदि परिणाम प्राप्त हो जाए तो ये अच्छा है। वाद विवाद के नौबत ना बने तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। और इस प्रकार से आप अपने पारिवारिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और देखिए क्या है, यदि प्रॉपर्टी को लेकर या पुराना कोई विवाद चल रहा था पैतृक संपत्ति को लेकर, वो विवाद सुलझेगा। पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन यदि आपको कम मिले तो उसमें भी आपको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपका भाई ही है, ले लिया कोई बात नहीं। इस प्रकार का मनोभाव बनाकर आपको चलना चाहिए। पर यहां पर यह भी ध्यान रखें कि अति सर्वत्र वर्जित, ये नहीं कि आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, सब कुछ लुटा दें, ये फिर गलत बात हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा तरीके से स्थितियों को समझे, जैसे कि वाद विवाद ना हो, मुद्दा टल जाए और शांतिपूर्वक सभी प्रकार के निर्णय आ जाए, तो ये अच्छा होगा। वैसे घर में सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है, घर में सुख शांति बनी रहेगी, पारिवारिक सदस्यों के बीच में एकता भी बनी रहेगी। यदि पैसे रुपए का मामला बीच में नहीं आया तो परिवार वाले इकट्ठा भी रहेंगे, आपका समर्थन भी करेंगे, लेकिन वैसे थोड़ी सी दिक्कत है। तो सोच समझ कर, क्योंकि आप लोग अपने घर के, अपने परिवार को, अपने घर परिवार वालों को अच्छे से समझते हैं, अपने विवेक के अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहां पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके से आप कार्य करें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों को यदि हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें तो हेल्थ के मामले में इन दोनों महीनों की समयावधि में आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे, फिट रहेंगे, कार्य में आपका मन लगेगा, काफी हेल्दी रहने वाले हैं, एनर्जेटिक रहने वाले हैं, आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, खान पान पर ध्यान रखिएगा, योग ध्यान और प्राणायाम आप जरूर करते रहें तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। यही आपके लिए बहुत उपयोगी है। अपनी दिनचर्या में आपको व्यायाम अवश्य शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप लोग यदि आप ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को व्यवस्थित बनाए रखना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक चीजों का प्रयोग करें ही करें। अपने खाने में कुछ चीजों को कच्चा खाएं, जैसे स्प्राउट्स हो सकता है, खीरा, टमाटर, कुछ सैलेड ऐसे हो सकते हैं जिनको आप कच्चा खा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सकारात्मक आपको परिणाम प्राप्त, यानी सीधे तौर पर हम कहें भोजन में हर एक चीज को पका कर ना खाएं बल्कि कुछ चीजें कच्ची खा लें, तो ये आपके लिए, वो भी जो खाने लायक हैं, जैसे सैलेड हो सकता है, स्प्राउट्स हो सकते हैं, इन चीजों को कच्चा खा लें तो ये आपको बहुत बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे, आपके जीवन में बहुत सकारात्मक। जैसे बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज करते हैं लेकिन उसको भी तल भून के खाते हैं, ऐसा नहीं, उसमें भी आप बिना पके उनको बिना तले भुने खाएं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और आपको बहुत सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और ये आपके लिए बहुत उचित और जरूरी भी है। इसी के साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों को यह रहा इन 2 महीनों का आपके लिए संपूर्ण राशिफल। मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक आप अवश्य कर दें। साथ ही साथ यदि आप इन दोनों महीनों की समयावधि में उपाय करना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएं भगवान की कृपा से, यानी नित्य प्रतिदिन आपको भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल सच्ची श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए और बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए।
अक्षत जरूर चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। और नित्य प्रतिदिन आप लोग यदि एक बार भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो संकट मोचन वीर बजरंग बली की कृपा से आपका जीवन खुशहाल होगा और आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। तो यह उपाय आप जरूर करें। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।